रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। a रेज टू पावर p अपॉन a रेज टू पावर q होल रेज टू पावर p प्लस q इंटू a रेज टू पावर q अपॉन a रेज टू पावर r होल रेज टू पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 इंटू a raised to power p multiplied by a raised to power r whole raised to power p minus r। जबकि a नॉट इक्वल टू 0, तो मैं अक्सर बता भी देता हूं ये a नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है और क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये तो कोई अनोखी बात नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये किस लिए लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत क्यों पेश आई है, और ये a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो तब क्या मसला बन जाएगा। तो इसमें ये है कि ये जब भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है तो उसको नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज जो जवाब आएगा वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा, वो जवाब इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं अब और शुरू कर लेते हैं सोल्यूशन। और सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा लिखना होता है, तो उसको लिख लेते हैं दोबारा। लिया है क्वेश्चन और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे स्टेप्स की और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक लिखते जाएंगे। ये जो a है, ये a और ये a दोनों बेस बराबर हैं, तो इसके जो पावर्स हैं वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ये a रेस्ट पावर q जो है वो a रेज टू पावर p में आके माइनस हो जाएगी, ये p माइनस q हो जाए। यहाँ पर हमने लिख लिया है और होल की पावर इसी तरह फिलहाल इसी तरह ही आ जाएगी p प्लस q। अगले स्टेप में भी ऐसा ही होगा, ये दोनों बेस सेम हैं और ये जो डिनोमिनेटर में a की पावर r है वो इस q में आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a रेज टू पावर q माइनस r और ये होल की पावर q प्लस r ऐसे ही लिखी रहेगी। उसके बाद इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये दोनों बेस सेम हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सेम बेस हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 इंटू ए रेज टू पावर p प्लस r, ये आपस में प्लस हो जाएंगे ये वाले दोनों पावर्स, और उसके बाद ये होल की पावर p माइनस r ऐसे ही लिखी रहेगी, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ चल पड़ेंगे। अब फर्दर भी ये वाली जो a रेज टू पावर p माइनस q है उसके ऊपर एक पावर है p प्लस q, तो यहाँ पर पावर की पावर का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल होगा। जब पावर के ऊपर पावर हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती, यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे a रेज टू पावर p प्लस q इंटू p माइनस q। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p प्लस q इंटू p माइनस q, ये वाला p माइनस q है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और अगली टर्म है उसको भी इसी तरह ही हम करेंगे। इस डॉट के निशान का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r इंटू q माइनस r। ये वाला q प्लस r है और ये वाला q माइनस r है, जो पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये और पावर और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं यहाँ पर हमने, और इसको इसमें भी ऐसा ही करेंगे, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह ही करेंगे। 5 इंटू a, ये भी पावर के ऊपर पावर है तो ये a रेज टू पावर p प्लस r इंटू p माइनस r हो जाए। तो उसके बाद फर्दर क्या करना है, फर्दर ये करना है, ये वाला एक फार्मूला होता है a माइनस b और a प्लस b जो इज इक्वल टू होते हैं वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये उसी तरीके का एक फार्मूला है। तो p प्लस q और p माइनस q हैं, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये इसका जो जवाब आएगा वो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे इंटू a रेज़्ड पावर इंटू p स्क्वायर माइनस
क्यू स्क्वायर। क्यों लिखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वाली सारी टर्म इसके बराबर होती है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का निशान और उसके बाद यहाँ पर भी ये फार्मूला लिख देंगे, क्यू स्क्वायर माइनस आर यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला बन रहा है, वहां पर भी हम यही फार्मूला लिख देंगे, 5 इंटू ए रेज टू पावर पी स्क्वायर माइनस आर। और इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हम देखेंगे ये वाला बेस सेम है, ये वाला बेस सेम है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। और ये वाला बेस भी सेम है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो रहा होता है बेस, तो इसमें आकर इसकी जो पावर है सारी की सारी वो माइनस हो जाएगी। जब माइनस होगी तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा, जो अल्टीमेटली इसको तो माइनस कर देगा लेकिन इसको वो प्लस कर देगा। ये माइनस का निशान जब खुलेगा तो पी स्क्वायर को तो वो माइनस कर देगा, लेकिन इस वाले माइनस के आर को वो प्लस कर देगा। तो इस तरह हम देते हैं ए, ये दोनों पावर्स आपस प्लस हो गई हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा है, ये प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर प्लस का निशान है तो ये अलामत ऐसे ही रहेगी। इसके बाहर माइनस का निशान था तो यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 5 रह जाएगा, अब बाकी सारी चीजें तो ऊपर चली गई। अब इनको हम काटेंगे, क्या क्या चीजें काटते, पी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर भी पी स्क्वायर माइनस का है। ये पी स्क्वायर प्लस का है और ये वाला पी स्क्वायर माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। और ये क्यू स्क्वायर माइनस का है और ये क्यू स्क्वायर प्लस का है, ये दो भी कट जाएंगे। उसके बाद ये आर स्क्वायर प्लस का है और ये आर स्क्वायर माइनस का है, ये दो भी कट जाएंगे। तो ऊपर रह जाएगा ए रेज टू पावर 0 अपॉन 5। जब ये सारे कटेंगे तो 0 जवाब आ जाएगा, तो जो इसकी पावर होगी। और उसके बाद जो किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका जवाब 1 आता है। तो इसका जवाब तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 1 अपॉन 5 आ जाएगा। यही इसका जवाब होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। और इसको हम बस और कुछ भी नहीं है, ये सवाल हल हो चुका है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। दैट इज ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ ही जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6ठा सवाल हम हल करेंगे। तो दैट्स ऑल।